नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत गीता का अगला भाग। अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। जो दूसरे देव देवताओं को भजते हैं, असल में वो भी कृष्ण को ही पूज रहे हैं, और इसकी वजह है कि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी कृष्ण ही है। ऐसे लोगों की विधि सही नहीं और वो अज्ञान में है, क्योंकि ये लोग कृष्ण के परमेश्वर तत्व को नहीं जानते। ऐसा करने की वजह से ही ये लोग गिरते हैं। दोस्तों, यहां गिरने से मतलब है पुनर्जन्म को प्राप्त होना। जी हां, ऐसे लोग ही पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोगों की भक्ति तो चलती रहती है, लेकिन साथ में इनका मृत्युलोक में आना जाना भी लगा रहता है। इसी आने जाने के क्रम से बचने को ही तो मोक्ष कहते हैं, जो इन लोगों को कभी प्राप्त नहीं होता। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो देवताओं को पूजते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और कृष्ण का पूजन करने वाले कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इसीलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। कृष्ण को भजने वालों का पुनर्जन्म नहीं होता, यानी वो आवागमन के चक्कर से बच जाते हैं, उनका पतन नहीं होता, वो गिरते नहीं, क्योंकि उन्हें गिरने से बचाने के लिए स्वयं कृष्ण जो उपस्थित हैं। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। ईश्वर को सिर्फ आपकी भावना चाहिए होती है, लेकिन कोई अपनी भावना का चढ़ावा कैसे चढ़ाए? इसी भावना के अलग अलग रूप होते हैं, जैसे फूल, फल, जल या भोजन। कृष्ण कहते हैं कि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूं। अगर आपके मन में सच है तो आपका चढ़ाया हुआ फल, फूल इत्यादि प्रभु प्रेम पूर्वक स्वीकार करेंगे। इसीलिए दोस्तों, अगली बार जब आप मंदिर जाएं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वो सब मुझे ही अर्पण कर। योग क्षेमम वहाम्यम की बात कृष्ण कर चुके हैं, जिसका अर्थ होता है कि हमारे योग की सारी जिम्मेदारी कृष्ण अपने ऊपर लेते हैं। इसीलिए वे अर्जुन से कह रहे हैं कि हमें अपने कर्म, भोजन, हवन, दान और तप सब कुछ उन्हें अर्पण कर देना चाहिए। दोस्तों, भाव समझिए, ये सब काम वैसे ही करने हैं जैसे आप हमेशा करते हैं, लेकिन
इसे पूर्ण रूप से अर्पण करना है कृष्ण को, क्योंकि ये जान लीजिए कि आपके हर कर्म, हर संकल्प के पीछे कृष्ण हैं। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनैः संन्यासयोग मुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। सर्वस्व के न्यास को संन्यास कहते हैं। जब आप अपने समस्त कर्म भगवान को अर्पण कर देते हैं, तब ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाले मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अपने सारे कर्म करते हुए भी अगर आपने कर्म भगवान को अर्पण कर दिए, उनके फलों में कोई रुचि ना रखी, बस कर्तव्य से अपना कर्म किया, सच्चे मन से भगवान की भक्ति की, तब ऐसे लोग कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इस बात की पुष्टि स्वयं कृष्ण कर रहे हैं। ऐसा करने वाले सीधे कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं। समूहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। जो भी सब कुछ है, उस सब में कृष्ण उपस्थित हैं। कृष्ण सब भूतों में समभाव से व्यापक हैं। ना उनका कोई अप्रिय है और ना ही कोई उनको प्रिय है। लेकिन जो भक्त उनको प्रेम से भजते हैं, उनमें कृष्ण है और वो कृष्ण में है। कई साधनों में अग्नि मौजूद होती है, जैसे लकड़ी, कागज, ईंधन इत्यादि, लेकिन चिंगारी दिखाने पर ही प्रकट होती है। उसी तरह से हम सब में कृष्ण मौजूद हैं। वो किसी में भेदभाव नहीं करते, लेकिन उसी के अंतःकरण में वो प्रकट होते हैं जो उनका सच्चा भक्त हो, जो उनकी कही बातों पर चलता हो। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः। दोस्तों, ये बताइए, जब कोई दुष्ट बुरा आदमी कृष्ण को भजे तब क्या होगा? क्योंकि कृष्ण तो ऐसा कहते हैं कि वो भेदभाव नहीं रखते, समभाव रखते हैं। जी हां, इसी के बारे में कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, तो वो साधु ही मानने योग्य है। दोस्तों, कोई डाकू, विलन भी अगर कृष्ण को भज रहा है तो उसे भी साधु ही मानना पड़ेगा। और इसकी वजह है कि वो बुरा आदमी भजते हुए यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा स्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। दुराचारी का क्या धर्मात्मा बनना समभाव है? एकदम सच्चे मन से भगवान के कहे चलने पर कुछ भी संभव है। निश्चय करके जो अपने मन को अपने कर्म और उसकी भक्ति में लगा देता है, वो सीधे भगवान को ही प्राप्त होता है। दोस्तों, रामायण महाभारत में कितने ही दुराचारी थे जिन्होंने भगवान का स्मरण कर, तपस्या कर उनसे वर हासिल किए थे। भगवान ने कभी उनसे भेदभाव नहीं किया। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। तो दोस्तों, जब दुराचारी की गाड़ी चल जाती है तो क्या
हमारा कल्याण नहीं होगा? मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युपापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। गीता हर किसी के लिए है दोस्तों, कृष्ण हर किसी के लिए है। कोई कहीं का भी हो, कहीं भी पैदा हुआ हो, किसी भी योनि, जाति, घर, कहीं का भी। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि चांडाल आदि जो कोई भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। जो कृष्ण की शरण में आ गया, फिर उसकी जिम्मेदारी कृष्ण अपने ऊपर लेते हैं, क्योंकि ऐसा ही नियम है। भेदभाव का नियम, जात पात, अमीर गरीब, ये हमारे समाज की बुराइयां हैं। भगवान के दरबार में सब नियम से चलता है, चाहे वो कोई इंसान हो या स्वयं भगवान ही क्यों न हो। किम पुनर्ब्राह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये कर्मों के हिसाब से बांटी गई जातियां हैं। जो जैसा कर्म करता है वो वैसी ही श्रेणी में खुद को पाता है। इसी की पुष्टि करते हुए कृष्ण कहते हैं कि पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जानने का अभिलाषी है। इसको किसी जाति विशेष से मत जोड़िएगा दोस्तों। और राजर्षि भक्तजन से कृष्ण का मतलब है वो भक्त जिनमें शौर्य, स्वाभिमान, दृढ़ निश्चय मौजूद रहता है। ऐसे लोग परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए जब भी हमें ये मनुष्य का शरीर मिले, हमें उसका फायदा उठाकर ब्रह्म को जानना चाहिए। मन्मनां भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तो मुझको ही प्राप्त होगा। दोस्तों, हमारे मन में कृष्ण के सिवा और कोई ना आए। हमारी आत्मा उसी परमात्मा, उसी कृष्ण का अंश है। तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। जो उसका है हमें वो उसी को सौंपना है, लेकिन उसके लिए ज्ञान हासिल करना होगा, योग करना होगा और वो भी निष्काम करना होगा। दोस्तों, ये था 9वां अध्याय। इसमें ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र के बारे में कृष्ण ने हमारी आंखें खोली। अब हमारी आंखें खुली या नहीं, ये आप अपनी आंखें बंद कर मन में झांक कर पूछिएगा, जवाब अपने आप मिल जाएगा। तो आइए विराम देते हैं इस 9वें अध्याय को और मिलते हैं 10वें अध्याय। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आगे की कथा अगले भाग में। और दोस्तों, अगर आपको मेरा यह छोटा सा प्रयास पसंद आ रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।